अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को अब मात्र 13 दिन बचे हैं बॉस, मात्र 13 दिन। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक पूरा देश राममय हो चुका है। फिलहाल तो ऐसा लगने लगा है कि हर रास्ता सिर्फ जैसे अयोध्या की तरफ जा रहा है। आज पाठशाला में राम भक्ति की एक एक तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं। लोग कैसे राममय होते चले जा रहे हैं जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है। लेकिन सबसे पहले अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर की लेटेस्ट तस्वीरें देख लीजिए। रात के समय राम मंदिर रोशनी में जगमगाई नजर आ रही है। मंदिर के खंभों और दीवारों पर देवी देवताओं की मूर्तियों की शानदार तस्वीरें नजर आ रही हैं। देखिए क्या शानदार लाइटिंग की गई है। छत पर भी नक्काशी को उभारने के लिए लाइट्स लगा दी गई हैं। तो पहली बार रात की तस्वीरें दिखी हैं। रोशनी में राम मंदिर की भव्यता देखते ही बन रही है। आप देखिए क्या जबरदस्त कुबेर किले पर जटायु की प्रतिमा है। देख रहे हैं लाइटिंग इफेक्ट, मजा आ गया। राम मंदिर परिसर में कुबेर के किले पर जटायु की विशाल प्रतिमा देखकर लोग आश्चर्यचकित हैं कि क्या जबरदस्त तस्वीर लग रही है। रात में भी चमचमा रहा है राम मंदिर और अभी तो पूरा बन के तैयार होना बचा हुआ है। प्राण प्रतिष्ठा का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे देश दुनिया के राम भक्तों में अपनी अपनी तरफ से प्रभु श्री राम के लिए उपहार भेजने की होड़ और लगती जा रही है। ऐसे में नेपाल के जनकपुर में माता सीता के मायके और प्रभु राम के ससुराल वाले कहां पीछे रहने वाले थे। जनकपुर से प्राण प्रतिष्ठा के लिए उपहारों को लेकर श्रद्धालुओं का जत्था अयोध्या के कारसेवकपुरम पहुंच चुका है। तस्वीरें देखिए, ये श्रद्धालु नेपाल से आए हैं। 3 दर्जन गाड़ियों में भगवान राम और माता सीता के लिए उपहार लेकर अयोध्या पहुंचे। 3000 से ज्यादा उपहार शामिल है। देखिए ना भाई, टोकरी पे टोकरी रखी हुई है। कह रही हैं वहां जो महिलाएं आई हैं कि हमारी बहन का वो होने जा रहा है गृह प्रवेश, तो उसको सामान न दें, मतलब माता सीता के लिए कह रही हैं वो। 4 जनवरी को यह यात्रा जनकपुर से अयोध्या के लिए निकली और अयोध्या पहुंचकर उपहारों को राम मंदिर ट्रस्ट को सौंप दिया गया। जनकपुर से उपहार लेकर पहुंचे श्रद्धालुओं में कई महिलाएं थी जो पूरी तरह से भगवान राम और माता सीता की भक्ति में डूबी हुई नजर आई। जरा वहां का माहौल देखिए, फिर आगे की बात बताता हूं। बधपुर में भीड़ भेलै भारी, जनकपुर से आयल साने सहे, जनकपुर से आयल साने सहे, धन धन मिथिला जय हो या बधपुर, धन धन मिथिला जय हो या बधपुर, जय हो पाहुन बहुत ज्यादा खुशी है जो मेरी बेटी आज महल में जा रही है। उनके गृह प्रवेश का सामान लेकर हम लोग इस उत्सव में भाग लिए हैं। तो ये आप बताइए, आप लोगों ने कैसे सामान सोचा कि क्या क्या सामान लेना है आप लोग को? हम लोगों को पान, मखान, चूड़ा, दही, मेवा, मिष्ठान, लाई, चूड़ा, मुरही, खजूरी, पिरिकिया, मतलब मध, सूप, धनिया, तिलौरी, अदौरी, चावल, दाल, चूड़ा, सारा सामान, पान, मखान, पाग, दशरथ जी के पूरा कपड़ा, उनके पूरा परिवार का कपड़ा, सोना चांदी, यहाँ तक कि हम लोग चांदी का खड़ाव, तीर धनुष, सीता जी के लिए गहना, सारी चीज लेके आए हैं। लेकिन हम लोग के लिए, हम लोग गरीब हैं, हम लोग के लिए थोड़ा पड़ रहा है जो अपनी सीता को कुछ नहीं दे सके, बस इतना से सामान दिए हैं। क्या देंगे? प्रेम भाव दिए हैं जो मेरी सीता अब टेंट में नहीं बसे, महल में आ जाए, और महल की बेटी आज महल में आ गई है। ये बहुत खुशी की बात है। आप सोचिए, ये बातें सुन के मतलब अंदर से कैसी फीलिंग आती है कि लोग किस हद तक प्यार करते हैं, किस हद तक राम में सीता में हो चुके हैं। वो नेपाल से आई हैं, इतना दे रही हैं, लेकिन कह रही हैं हम क्या ही और दे दें सीता जी को। हमारी बेटी महल में जा रही है टेंट से निकलकर। और जो अपने यहाँ रीति रिवाज में होता है कि भाई ससुराल के लोगों को, उनके परिवार के लोगों को कुछ कपड़ा वपड़ा दिया वगैरह वगैरह, सब देखिए ना क्या नहीं है। बर्तन दे रहे हैं, जवाहरात दे रहे हैं कि बेटी वहां जाएगी रहेगी तो उसको कुछ कुछ लगे। ये जैसे अपना व्यवहार होता है ना, वैसा सीता जी और राम जी के लिए इन लोगों का ये सेंटिमेंट है बॉस।
और लोग कहते हैं कि राम मंदिर बन ही गया तो क्या हो गया, वहाँ लाइब्रेरी बना देते, अब राम मंदिर बन जाएगा तो फलाना हो जाएगा ढिमकाना। बस ये सेंटिमेंट कभी समझिए, तब आपको समझ में आएगा राम मंदिर क्या चीज है। अब ये भी जान लीजिए कि प्राण प्रतिष्ठा के लिए भगवान राम के ससुराल उपहार क्यों भेजे गए। ससुराल से भगवान राम के लिए भेजे गए ये उपहार नेपाल की मिथिला संस्कृति का प्रतीक है, जिसके तहत बेटी के गृह प्रवेश के लिए मायके से तोहफे भेजे जाते हैं। 22 जनवरी को सालों के इंतजार के बाद भगवान राम का गृह प्रवेश हो रहा है, इसलिए जनकपुर से गृह प्रवेश के लिए गृहस्थी चलाने के लिए 1100 गिफ्ट पैक भेजे गए, जिनमें आभूषण हैं, बर्तन हैं, कपड़े शामिल हैं। इसके अलावा 51 प्रकार की मिठाइयां हैं, दही, मक्खन, चांदी के बर्तन भेजे गए। नेपाल से प्राण प्रतिष्ठा के लिए पहुंचे उपहारों पर अयोध्या से हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट देखिए, फिर आपको बताऊंगा कि जो भव्य मंदिर तैयार हो रहा है तो उसको लेकर और क्या खास जानकारी। भगवान राम जब अपने नए महल, अपने नए मंदिर में जा रहे हैं तो माता सीता के परिवार वाले अपनी बहन के लिए, अपनी बेटी के लिए तमाम उपहार लेकर जनकपुर नेपाल से आ गए हैं। मैं तस्वीर दिखाऊंगा, सोने और चांदी के तमाम उपहार, आभूषण जो हैं आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। मोतियों की माला है, सोनों की माला है, चांदियों के बर्तन हैं और तमाम ऐसी जरूरतें जो भगवान की हैं, जिनको रोजाना आवश्यकता जिनकी पड़ती है। मिथिलांचल का ये परंपरा है कि अपनी बेटी को इतना सामान दिया जाए, जब वो अपने नए घर में प्रवेश करे तो उसे किसी चीज की कमी न रह जाए। भगवान राम की जन्मभूमि पर उनका भव्य मंदिर तैयार हो रहा है, तो भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा से भी प्राण प्रतिष्ठा के लिए उपहार भेजे जा रहे हैं। भगवान राम के श्रृंगार के लिए वृंदावन के ठाकुर बांके बिहारी मंदिर ने आभूषण भेजे जा रहे हैं। रामलला के लिए चांदी की मुरली, सोने चांदी की 2 कटोरी, चांदी की शंख उपहार के लिए तैयार की गई है। 14 जनवरी को राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास को यह उपहार भेंट किए जाएंगे। बांके बिहारी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जबरदस्त उत्साह है। मतलब एक तरह से सोचिए तो भगवान श्री कृष्ण की तरफ से प्रभु श्री राम के लिए त्योहार के लिए गिफ्ट आ रहा है। भगवान का गिफ्ट भगवान के लिए, गजब माहौल हो रखा है बॉस। 22 जनवरी को बांके बिहारी मंदिर को सजाया जाएगा और दिवाली मनाई जाएगी। सुनिए प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों पर बांके बिहारी मंदिर के पुजारी क्या बता रहे हैं। वृंदावन और अयोध्या में कोई भेद नहीं है, दोनों ठाकुर की लीला स्थली है। वो भगवान राम की है, ये ठाकुर कन्हैया की, हरदास के लाडले श्री बांके बिहारी जी की वो है। तो ये तो ब्रजवासियों के लिए अति उत्साह का विषय और हर्ष का विषय है कि रामलला अपने मंदिर में विराजने जा रहे हैं। तो इसी प्रारूप में ठाकुर जी को एक यहाँ की बांसुरी और ठाकुर जी का इत्र और एक शंख, जिससे रामलला की आरती होगी, वो शंख और ठाकुर जी के हार, सुंदर हार यहाँ से भेजे जा रहे हैं, जो कि सत्येंद्र दास पुजारी जी को 14 तारीख को सौंपे जाएंगे। और 22 तारीख के दिन, जिस दिन रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजेंगे, उस दिन बांके बिहारी मंदिर की शोभा देखने लायक होगी। उस दिन मंदिर ने विशेष व्यवस्था करी है, जो मंदिर के मेन द्वार पे रंगोली सजाई जाएगी, ठाकुर जी के मंदिर को बहुत सुंदर तरीके से सजाया जाएगा। उसका उल्लास देखने लायक होगा कि ब्रजवासियों का उत्साह का प्रतिनिधित्व बांके बिहारी मंदिर करेगा कि रामलला के दर्शन, जब रामलला अपने मंदिर में जा रहे हैं, अपने घर टेंट से निकल के अपने विशेष उसमें जा रहे हैं, तो ब्रजवासियों का कितना उत्साह है ये बांके बिहारी मंदिर की साज सज्जा और रंगोली से देख के पता लगेगा। देश भर में राम भक्ति का माहौल बन रहा है, तो प्राण प्रतिष्ठा के यजमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राम भक्ति में डूबे नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर आज भी एक राम भजन शेयर किया और लिखा कि अयोध्या के साथ देश भर में आज हर ओर प्रभु श्री राम के स्वागत में मंगल गान हो रहा है। इस पुण्य अवसर पर रामलला की भक्ति से ओतप्रोत विकास जी और महेश कुरेरेजा जी के राम भजन को भी एक बार सुनिए। इस राम भजन में पीएम मोदी अयोध्या में रामलला की पूजा करते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा भजन में राम मंदिर का भव्य मॉडल और भगवान राम के स्वागत के लिए सज सवर रही अयोध्या की खूबसूरती भी दिखाई गई। ब्रास से बने इस ध्वज स्तंभ को नागर शैली में तैयार किया गया है। इस ध्वज स्तंभ का धार्मिक ही नहीं वैज्ञानिक महत्व भी है। यह ध्वज स्तंभ मंदिर पर लगे एक एंटीना की तरह काम करेगा, जो ब्रह्मांड की ऊर्जा को गर्भगृह तक पहुंचाएगा, कहा जा रहा है। मुख्य ध्वज स्तंभ के अलावा 6 ध्वज स्तंभ और तैयार किए गए। आप देख रहे हैं कितने विशालकाय ये ध्वज स्तंभ है, जिन्हें राम मंदिर में स्थापित किया जाएगा। भगवान श्री राम के भव्य मंदिर जो कि जन्मभूमि पर बन रहा है, उसके मंदिर के शिखर पर लगने वाला ध्वजदंड जो है आप देख रहे हैं, गुजरात से 3 दिन की यात्रा करके अयोध्या पहुंच चुका है।
और एक लंबा ध्वजदंड, 2 ध्वजदंड होंगे, एक छोटा एक बड़ा, और इसे राम मंदिर की शिखर पर जो है वो लहराया जाएगा। और गुजरात के विश्वकर्मा समाज की तरफ से मंदिर के हिस्से में लगने वाले इस धर्म ध्वज झंड को फिलहाल जो है यहाँ पर भेजा गया है। और ये काफी जो लंबा धर्म ध्वज झंड आपको फिलहाल तस्वीरों में नजर आ रहा होगा, आप देखें इसकी लंबाई। और इस वक्त हम श्री राम जन्मभूमि के गेट नंबर 3 पर खड़े हैं और फिलहाल इस धर्म ध्वज को संभवतः 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा से पहले जो है वो लगा दिया जाएगा। तस्वीरें आपके इस वक्त सामने हैं और ये तस्वीरें दिखाती हैं कि किस तरीके से भव्य राम मंदिर को प्रतिष्ठित करने के लिए देश भर से तैयारियां हो रही हैं। भव्य राम मंदिर में स्थापित होने वाले ध्वज दंड की खासियत भी आपको बताता हूं। दरअसल राम मंदिर के मुख्य शिखर पर स्थापित होने वाले ध्वज दंड की ऊंचाई 44 फीट है, इसकी गोलाई 1.5 फीट है, जबकि मुख्य शिखर पर लगने वाले ध्वज स्तंभ का वजन करीब 55 किलो है। इसके अलावा राम मंदिर में 6 छोटे ध्वज स्तंभ भी स्थापित किए जाएंगे। छोटे ध्वज स्तंभ की ऊंचाई 21 फीट है और छोटे ध्वज स्तंभ का वजन करीब 750 किलोग्राम है। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए विशाल घंटा भी अयोध्या के लिए भेजा गया है। अष्ट धातु से तैयार किए गए इस घंटे का वजन करीब 2100 किलोग्राम है और इस घंटे को 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद तैयार किया है। ये घंटा आप देखिए कितना बड़ा घंटा है। ये 6 फीट ऊंचा और 5 फीट चौड़ा है। इसे तैयार करने में करीब 25 लाख रुपए का खर्च आया है और इसे बनाया गया है 400 कारीगरों के जरिए। दावा किया जा रहा है कि मंदिरों में लगे घंटों में यह अब तक का सबसे बड़ा घंटा होगा। आप सोचिए ना, बहुत 6 फीट का घंटा, 6 फीट का आदमी होता है, उतना बड़ा घंटा है। अयोध्या के लिए रवाना किए जाने से पहले यूपी के एटा में धूमधाम के साथ विशाल घंटे की भी शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में शामिल लोग भगवान राम के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आज जो हो रहा है, ये तो तैयारी आपको दिखाई, तो ये तैयारी देखकर लोग कह रहे हैं कि बहुत ऐसा लग रहा है कि देश राम में हो गया गजब चमत्कार।